हेलो प्यारे बच्चों, मैं अद्वित कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आय व्यय के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। कल के पार्ट में हमने आय व्यय पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया, उसी कड़ी में हम लोग आज की क्लास में भी आय व्यय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और उसके बाद अगली क्लास आपकी सिक्कों पे आधारित होगी। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज की क्लास का। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे जुड़ गए हैं वो सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्टोरी और स्टेटस के रूप में। ठीक है, चलिए तो कह रहा है, पहला प्रश्न है ए, बी और सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई एकदम आसानी से हम लोग इस सवाल को करने जा रहे हैं। देखो, आय का रेशियो कितना दिया मेरे भाई? आय का रेशियो दिया हुआ है क्या? ए, बी, सी। आय का रेशियो दिया है 7:9:12। हमें इसको 7x कह देना है, इसको 9x और इसको 12x। ये किसका रेशियो हो गया? आय का रेशियो हो गया। उसके बाद कहा है उनके व्यय का यानी खर्चे का रेशियो कितना दिया भाई? खर्चे का रेशियो दिया है 8:9:15। इसको हम y कह दे रहे हैं, अगर उसको x कह दिए तो इसको y कह रहे हैं। 8:9:15। अब ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है मेरे भाई। ए की आय कितनी है? 7x। 7x का 1/4 भाग बचाता है तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा? अच्छा बताओ मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आय बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। अगर आय से व्यय घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। अगर हमें ए की बचत निकालनी है तो हम क्या करेंगे? ए की आय यानी 7x में से ए का व्यय यानी 8y घटा देंगे तो हमें ए की बचत मिल जाएगी। तो मेरे भाई ए की बचत को लिख रहे हैं 7x माइनस 8y। ये ए की बचत है। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है और ये बराबर किसके होगा? 7x का 1/4। ठीक है, 7x का 1/4 होगा मेरे भाई 28x। ये 8 चौक 32y और ये बराबर 7x। x यहाँ घट जाएगा, 7 घटेगा 21x और ये हो जाएगा 32y। और यहाँ से बॉलीवुड तरीका लगाएंगे, x अनुपात y का मान आएगा 32:21। क्या आएगा मेरे भाई? 32:21 आएगा x अनुपात y का मान। अब हमें x का मान लेना है, क्या लेना है? x का मान 32 लेना है और y का मान मेरे भाई 21 लेना है। और उसने पूछा है ए, बी, सी की बचत का अनुपात क्या होगा? तो एकदम आसानी से हम लोग इस सवाल करेंगे। ए का बचत यहाँ से आएगा 7 × 32। देखो, ए की आय होगी 7 × 32 और माइनस व्यय इसका होगा 8 × अच्छा बचत का पूछा है ना, माइनस करेंगे 8 × 21। 8 × यहां से 8 × 21, ये ए का आ जाएगा बचत। ठीक है, किसका बचत आएगा? ए का आएगा। बी का निकालेंगे तो बी के आपके लिए 9 × x का मान 32 माइनस 9 × और y का मान 21। ये बी का बचत आ जाएगा मेरे भाई। सी का बचत निकालना है तो 12 × x का मान 32 और यहाँ पे माइनस 15 × 21 कर लेंगे और ये किसका बचत आ जाएगा? सी का आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करके बताइए क्या आंसर आने वाला है। 7 × अगर हम लोग प्यारे बच्चों 32 करें, 32 × 7 तो आएगा 224। 224 में से अगर मैं 8 दूनी 16 168 घटाऊं, 224 माइनस 168 तो 56 आएगा। ए का 56 आ गया,
क्लियर हो गया। बी पे आते हैं, 9 गुणे 32, 9 गुणे 32 करेंगे 288 आएगा, और 9 दूनी 18, 189 घटा दें, 189 घटा दें मेरे भाई तो आएगा 99। बी की बचत आ गई। और सी का 12 गुणे 32 करेंगे मेरे भाई, 12 गुणे 32 करेंगे 384 आएगा, और 384 में से 15 गुणे 21 घटा दें तो आएगा 384, 69 आएगा। और मुझे लगता है कि आपके इस प्रश्न का जो आंसर है वो 56, 99 और 69 ही आएगा। नोट कर लीजिए, ये आपका प्यारा सा प्रश्न था। कुछ नहीं करना मेरे भाई, सुन लो ध्यान से, क्या करना है, ए की आय, बी की आय, सी की आय मान लिया, ए का व्यय, बी का व्यय, सी का व्यय मान लिया। अगर ए की बचत निकालनी है तो आय में से व्यय घटाना पड़ेगा, आय में से व्यय घटा दिया तो ए की बचत उसने कहा था आय का 1/4 कर दिया, एक्स वाई का रेशियो आया 32, 21। अब जहाँ एक्स है वहाँ 32, जहाँ वाई है वहाँ 21। अगर आय में से व्यय निकालोगे तो आएगा ए का बचत, आय में से व्यय निकालोगे तो आएगा बी का बचत, आय में से व्यय निकालोगे तो सी का मान आएगा। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं तुम लोग, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न है, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है। एकदम आराम से देखिएगा, क्लास पूरी समझ में आएगी, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह, ठीक है। और आप अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, यहाँ तक जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना मजा आएगा। क्वेश्चन दूसरा है, अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 की कमी की जाती है तो नया अनुपात 8:5 हो जाता है। उनके वेतनों का योग क्या होगा मेरे भाई? तो अंकुर और अंकित, अंकुर अंकित के वेतन का अनुपात यानी आय, वेतन का अनुपात कितना दिया मेरे भाई? 3:2 दिया है। क्लियर? प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपए की कमी की जाती है तो नया अनुपात 8:5 हो जाता है। अच्छा बताओ, अगर ये 3x है और ये 2x है, अगर पहले वाले में कितना कमी की जाए? 2500 रुपये। दूसरे वाले में भी 2500 रुपये की कमी की जाए मेरे भाई, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 8:5 हो जाएगा। हल करके x का मान निकालना है। देखो 5×3 15 और 8×2 16, अंतर x का आएगा। अंतर कितने का आएगा? x का। यहाँ पे आपका मेरे भाई 125 और 25 8 200, 125 और 25 8 200, तो ये आपका 200 और 125 जब घटेगा मेरे भाई तो 75 आएगा, यानी 7500 आएगा। और ऐसे में डायरेक्ट सिखा दूं आपको, 8 से 5 का अंतर 3 का है तो 25×3 7500 आएगा। अगर x का मान 7500 है मेरे भाई, तो आपसे पूछा है उनके वेतनों का योग क्या होगा? तो उनके वेतन का योग 3 2 5x है। कितना है? 3 2 5x है, और x का मान 75 है, तो 7500 में अगर 5 का गुणा 7500 में करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 5 7 35 और 2 37 और 5 5 25, 37,500 रुपये आएगा। उनके वेतन का योग कितना आएगा? 37,500 रुपये आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में MTS 2023 का सवाल है। SSC MTS 2023 का सवाल है मेरे भाई, एकदम आसानी से आप कर सकते हो। कितना आएगा? 37,500। क्लियर हो गया? चलिए इसी सवाल को हम लोग एक अलग अप्रोच से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए इसी सवाल को हम लोग प्यारे बच्चों अलग अप्रोच से करेंगे, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। देखो क्या कर रहा है, आय 3 और 2 है, बाद में ये आय 8 और 5 हो जाती है, और कमी कितने की हो रही है? 2500 रुपये इसके भी और 2500 रुपये इसके भी। ऐसे इसको लिख लेना मेरे भाई, ठीक है, लिख लेंगे। अब देखो 5 3 15 और 8 दूनी 16, तो आप बता दो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। देखो 5 3 15, 8 दूनी 16, कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। अच्छा यहाँ बताओ, 8 का गुणा 2500 में करेंगे और 5 गुणा 2500 में करेंगे,
तो 3 टाइम 25 ज़्यादा आएगा, यानी 25 तियाँ इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, 25 तियाँ 7500 आएगा, एक की वैल्यू 7500 और हमें दोनों के वेतन का योग चाहिए, तो 3 और 2 5 है और 5 की वैल्यू निकालने के लिए 7500 में गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 पच्चे 25, 37,500 हो गया मेरे भाई। एकदम आसानी से आप SSC MTS 2023 के सवाल को आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम से कम समय में इस क्लास को सीखना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न के, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल है, यूपीपी 2024 का सवाल है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो क्या कर रहा है, रोहन और सोहम, ये रोहन हो गए, ये सोहम हो गए। ठीक है, और इनके आय का वेतन का जो अनुपात है, वेतन का जो अनुपात है वो कितना दिया है मेरे भाई? 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि करेंगे तो नया अनुपात 40:57 हो जाएगा। और कितना बढ़ा रहे हैं? 2-2 हज़ार दोनों का वेतन बढ़ा रहे हैं। अभी जस्ट ऐसा ही सवाल किए हैं। ठीक है, देखो क्या करना है मेरे भाई, 57 दूना करना है और 40 तियाँ करना है। 40 तियाँ 120 होता है और ये 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10 और 1 11, 57 दूना 114 होता है। देखो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 और 2 पच्चे 10 और 1 11, 114 और ये 40 तियाँ 120, तो मेरे भाई डिफरेंस आएगा 6 का। कितने का आएगा? 6 का। अब यहाँ डिफरेंस निकालना है मेरे भाई, 40 का गुणा 2000 में और 57 का गुणा 2000 में। अभी सिखाए थे ना, 40 से 57 में कितने का अंतर है? 50, 10 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 17 का अंतर है। तो 17 दूनी 34,000 का अंतर आएगा। इन दोनों में अंतर कितने का आएगा? 34,000 का। ठीक है, और हमें पूछा क्या है? सोहम का वर्तमान वेतन क्या है? सोहम का वर्तमान वेतन 3 है मेरे भाई। क्या है? 3 है। अच्छा, 6 की वैल्यू 34,000 है, अगर हम इसको 2 से काट दें तो ये 3 की वैल्यू आ जाएगी। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो सोहम का वर्तमान वेतन 17,000 आ जाएगा। कैसे पता? क्योंकि सोहम का वेतन 3 है और 3 की वैल्यू क्या है? 17,000 है। ऑप्शन सी में है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न है, PQR SSC MTS 2023 का सवाल है प्यारे बच्चों। PQR की आय का अनुपात 9:15:10 है और उनकी बचत का अनुपात 10:15:12 है। यदि R अपनी आय का 60% खर्च करता है तो PQR के व्यय का अनुपात बताना है। देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं PQR, P फॉर पैरट, पैरट माने तोता, तोता नहीं सुग्गा। आय का रेशियो क्या है मेरे भाई? आय का रेशियो है 9, थोड़ा सा यहां लिख देते हैं पी के सामने ही, 9, 15, 10, ये आय का रेशियो है। बचत का रेशियो क्या है मेरे भाई? बचत का रेशियो है 10, 15 और ये 12, 10, 15 और 12। यदि R अपनी आय का 60% खर्च करता है मेरे भाई, अगर 60% कोई खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 40%। ये खर्च हो गया तो कितना बचा? 40%। R अपनी आय का 60% अगर खर्च करेगा तो 40% बचाएगा। और R की आय क्या है मेरे भाई? 10 है। क्या है? 10 है। और अगर 10 का 40% वो बचा ले जाता है तो बताओ कितना बचाता है? 4 रुपया। 4 रेशियो बचाएगा ना। 10 का 40% कितना होगा? 4 यूनिट बचाएगा। अच्छा, यहां बचत क्या दिया है आर का? यहां तो 12 दिया है और बचना कितना चाहिए? 4। और 12 को 4 बनाने के लिए मेरे भाई किससे भाग करोगे?
3 से, किससे? 3 से। तो मैं कह रहा हूं अनुपात में अगर कुछ करोगे किसी पद में तो सब में 3 से भाग करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये 3 कहां से आया? 10 का 40% बचाएगा, यानी 4 बचाएगा, और यहां कितना दिया है रेशियो? 12। तो 4 बनाने के लिए 12 को 3 से भाग करना पड़ा। अच्छा बताओ, अब ये आपका हो जाएगा 10। तो प्यारे बच्चों, अगर हमने कहा कि 10 का 40% बचाएगा, यानी 4 रेशियो बचाएगा, और यहां कितना है? 12। तो 12 को 4 बनाने के लिए 3 से भाग, 15 में भी 3 से हो जाएगा फिर, और 10 में भी 3 से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपका क्या हो जाएगा? 10/3, ये हो जाएगा 3×5 = 15 और 3 चौके 12। ठीक है, अब हमें आय में से बचत घटाएंगे तो व्यय आएगा। आय में से बचत घटाएंगे तो क्या आएगा? व्यय। 9 में से 10/3 घटाएंगे मेरे भाई तो अब देखो, 9 में से अगर 10/3 घटाएंगे तो 9 त्रिक 27, 10 गया 17/3 आएगा। और ये आपका 15, 10 गया, सॉरी 5 गया तो 10 आएगा, और ये आपका 10 से 4 गया तो 6 आएगा। सब में 3 से गुणा कर दो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 17, 30 और 6 त्रिक 18। मेरे भाई ये आपके तीनों के व्यय का रेशियो है, 17, 30, 18। ठीक है, नोट कर लीजिए, SSC MTS 2023 का सवाल है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। क्या किया हमने? देखो ध्यान से, 60% खर्च कर रहा था, 40 बचाया, 10 का 40, 4 यूनिट, यहां 12 बचत है, तो 12 को 4 कैसे बनाए? 3 से भाग। यहां कुछ करोगे सब में 3 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 10/3, ये 15, 5, ये 4। अब बताओ 9 में से अगर इसको घटाओगे मेरे भाई तो व्यय आएगा ना, आय माइनस बचत व्यय आएगा। इसमें से घटाओगे इसको तो इसका व्यय आएगा, इसमें से घटाओगे इसको तो इसका व्यय आएगा, और सब में 3 से गुणा कर दो, रेशियो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी के खर्च और बचत का अनुपात 3:4 है। खर्च और बचत का अनुपात 3:4 है। आगे क्या कह रहा है भाई? आगे कह रहा है यह अनुपात 4:3 करना है। कितना करना है? 4:3 करना है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अच्छा, 4×3 = 7 रुपया इनकम है, 4×3 = 7 रुपया इनकम है, इनकम सेम है। ठीक है, तो खर्च मेरे भाई 3 से 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ा है। खर्च कितना बढ़ा? 1। किससे बढ़ा? 3 से, और डायल 100, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। खर्च में इतने की वृद्धि करना पड़ेगा मेरे भाई। कुछ नहीं कहा था, खर्च को 3 से 4 करना था तो 1 बढ़ गया, 3 से बड़ा डायल 100 कर दो, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अगला प्यारा सा प्रश्न है आज की इस क्लास का प्यारे बच्चों। कह रहा है XYZ के मासिक वेतन में 2, 3, 5 का अनुपात है। 2, 3, 5 ये वेतन में अनुपात है किसके किसके? XYZ के। ठीक है, उसके बाद X का मासिक वेतन Z के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। तो यहाँ कितना अधिक है भाई? 3 अधिक है, और सवाल में 1200 अधिक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 400 आएगी। उसके बाद कहा है Y की वार्षिक आय क्या थी? तो पहले हम Y की मासिक आय निकाल लें। 4×3 = 1200 मासिक आय है। अगर वार्षिक चाहिए तो 1 साल, सॉरी 12 से गुणा कर दो। वार्षिक चाहिए किससे गुणा कर दो? 12 से गुणा कर दो। तो 12 बरहियम 144 00 14,400 रुपये मेरे भाई आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है, 14,400 रुपये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई, और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़बरदस्त तरीके से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए कह क्या रहा मेरे भाई? P और Q की आय में, P और Q की आय में 5:3 का अनुपात है। ये आय में रेशियो है, 5:3 का अनुपात है।
पी क्यू आर के खर्च का अनुपात, पी क्यू आर के खर्च का अनुपात 8, 5, 2 दिया है। कितना दिया है? 8, 5 और 2 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है मेरे भाई 8, 5 और 2 दिया है, यदि आर 2000 रुपये खर्च करता है, ये आर है, तो आर 2000 खर्च करा, 2 की वैल्यू 2000, तो मेरे भाई 1 की वैल्यू 1000 नहीं आएगी। इसका मतलब इसका खर्च 8000 और इसका खर्च 5000। 1 की वैल्यू 1000 तो 5 की वैल्यू 5000 और 8 की वैल्यू 8000। उसने फिर कहा है यदि Q 700 रुपये बचाता है, Q 700 बचाता है, तो अच्छा बताओ Q खर्च कितना कर रहा है? 5000 और 700 बचाता है। इसका मतलब Q का जो इनकम था मेरे भाई वो 5700 रुपये था। कितने रुपए था? 5700। कैसे मालूम मेरे भाई? अगर Q जो है 5000 रुपया खर्च कर दे, फिर भी उसके पास 700 रुपया बच जाए, इसका मतलब कितना कमाता था? 5700। तो आय बराबर 5700, तो ये आपका 1 का मान हो जाएगा मेरे भाई 1900। 1 का मान कितना? 1900। तो ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 × 9500। कितनी हो जाएगी? 9500 हो जाएगी। और पूछा है P की बचत क्या है, तो मेरे भाई P की बचत निकालने के लिए P की आय में से P का खर्चा निकाल दोगे तो P का बचत आ जाएगा। 9500 में से 8000 निकालोगे तो आपका आएगा 1500 रुपये। ये क्या है? P की बचत है। किसकी बचत है? P की बचत है। क्लियर है? देखो P का इनकम 9500, P का खर्चा 8000, तो 8 1 9 और 5 9500 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में सिक्के पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जब भी देखिएगा आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये काम है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।